Hello students, good morning. Today's read chapter 4, The First Civilization in India. This video class 6 subject history पेज नंबर है आपका 25। इसका फर्स्ट पार्ट रीड हो चुका है, आज हम सेकंड पार्ट रीड करेंगे। In this chapter we will learn what is a civilization, about the Indus Valley civilization, about the economic, society and religious condition of Indus Valley civilization, what led to the decline of Indus Valley civilization। इसका आज हम सेकंड पार्ट रीड करेंगे, इकोनॉमिक कंडीशंस। इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी? पेज नंबर 25। Agriculture. The Indus Valley was fertile due to the annual inundations in Indus River, wall made of burnt brick for protection so that flood took place annually। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था बहुत ही फर्टियल था क्योंकि यहाँ सालाना बाढ़ आती थी इंडस रिवर से, और जो यहाँ की वॉल थी वो पक्की सीमेंट से, पक्के पत्थर से बनी हुई थी प्रोटेक्शन के लिए। इससे यहाँ पर हर साल बाढ़ आती थी और वो प्रोटेक्ट करते थे। द एलुवियल सोइल कैरीड बाय द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज मेड द सॉइल ऑफ रीजन वेरी फर्टिल। जो रिवर एंड इंडस से और उसकी सहायक नदियाँ थीं जो बाढ़ लेके आती थीं, एलुवियल मतलब जड़ोल मिट्टी, जल जो बाढ़ वाली मिट्टी होती है इसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। वो अपने साथ बाढ़ के साथ आती थी इस क्षेत्रों में और इस क्षेत्र की मिट्टी को बहुत ही वेरी फर्टिल बनाती थी। एग्रीकल्चर वाज वन ऑफ द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल्स। एग्रीकल्चर वहाँ के लोगों की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति सही थी। टॉय मॉडल्स ऑफ प्लाउ हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द साइट इंडिकेटिंग दैट प्लाउ वर यूज फॉर एग्रीकल्चर। टॉय मॉडल्स ऑफ प्लाउ मिले हुए हैं रिकवर्ड करने साइटों में। इससे ये इंडिकेट होता है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए प्लाउ का भी यूज होता था। इट इज़ अ प्रोबेबल दैट people sow seed in the flood plain in November, and when the flood water descend, they replace their harvest in April before the advent of the next flood। वो क्या करते थे, फ्लड प्लान में नवंबर में अपनी सीड को ग्रो कर देते, सो कर देते थे और अप्रैल के पहले पहले वो हार्वेस्ट कर लेते थे। मैनी ऑफ द हड़प्पा साइट फेल in the low rainfall area and it is likely that irrigation was necessary for cultivation। It is probably that farmer had system to the divert the water from the river and store it to be used for watering the plant and crops। Many of हड़प्पा साइट, हड़प्पा की बहुत सारी साइटों में लो रेनफॉल होती थी, इसलिए ऐसा है कि यहाँ पर नेसेसरी किसकी पड़ती थी, इरिगेशन की, कल्टीवेशन के लिए। तो जो यहाँ के फार्मर हैं उनके पास ऐसी सिस्टम होंगी जो वाटर, जो रिवर का पानी है उसको स्टोर करके रखते थे वाटरिंग करने के लिए प्लांट और क्रॉप्स में। वीट एंड बार्ले वर द मेन क्रॉप्स कल्टिवेटेड बाय द इंडस पीपल। इंडस पीपल्स वीट और बार्ले की मेन क्रॉप्स थी। इस फसल को वो लोग मेन रूप से ग्रो करते थे। वी फाइंड एविडेंस ऑफ बार्ले फ्रॉम द साइट ऑफ वानावली। और उन लोगों को बार्ले की साइट ऑफ वानावली में एविडेंस मिले बार्ले की। इससे पता चला है कि वो लोग उस टाइम बार्ले की क्रॉप्स ग्रो करते थे। Dates, field peas, sesame and mustard were also grow। और भी चीज़ें थी जैसे डेट्स, फील्ड पीस, सीसैम एंड मस्टर्ड वर ऑल्सो ग्रो। ये सब चीज़ें भी वहाँ पर ग्रो करते थे वही लोग। इट सीम दैट राइस वॉज कल्टिवेटेड एट लॉथल वेयर राइस हस एम्बेड इन क्ले एंड पोटी हैव बीन डिस्कवर्ड।
और ऐसा प्रतीत होता है कि लोथल में राइस को वो ग्रो करते थे, वहाँ देखने में मिला भी है। कॉटन वॉज द फर्स्ट यूज बाय द हड़प्पा पीपल। कॉटन का जो यूज पहली बार किसने किया है? हड़प्पा पीपल ने। बिकॉज इट वॉज फर्स्ट प्रोडक्शन इन द सिंध एरिया, क्योंकि यहाँ का सिंध का फर्स्ट प्रोडक्शन है, उत्पादक है। ग्रीक कॉर्ड इज सिंथोन ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड सिंध। एनिमल हस्बेंड्री। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रैक्टिस एनिमल हस्बेंड्री। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल हैं उनमें एक प्रथा थी एनिमल हस्बेंड्री की। दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज ऑक्सन, बफेलो, गॉड्स, सीप एंड पिग्स। और वो कुछ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स करते थे, जिसमें से कौन कौन से थे? ऑक्सन, बफेलो, गॉड्स, सीप, पिग्स। कैट एंड डॉग वर रिगार्डेड एट्स पैट। और कैट और डॉग को वो अपने पैट के रूप में रिगार्डेड करते थे। एसेस एंड कैमल वर पॉसिबली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स के लिए एसेस और कैमल का यूज करते थे। रिमेन ऑफ हॉर्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम सुरकोटाड में हॉर्सेस के एविडेंस मिले हैं। एलिफेंट वर ऑल्सो कॉमनली फाउंड। और एलिफेंट भी वहाँ पर कुछ कॉमनली फाउंड हुए हैं। द सील डिस्पेक्टेड द humble would suggest that they were commonly reared during this period. Art and craft. We find evidence of the practice of several art and craft from by the people of the Indus Valley civilization. These indicate the emergence of specialists who are trained to do one kind of work, such as sculpture, polishing beads, and making seals. हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं कि यहाँ पर बहुत सारे आर्ट और क्राफ्ट फॉर्म किए गए हैं लोगों के द्वारा, इंडस वैली की सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा। उसमें इशारे करते हैं कि यहाँ के जो स्पेशलिस्ट हैं वो काफ़ी वेल ट्रेनड थे, कई सारे काम करते थे, जैसे स्कल्पचर, पॉलिशिंग बीड्स, मोतियों में पॉलिशिंग करना, एंड मेकिंग सील्स, और सील बनाना। कॉपर एंड ब्रॉन वर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स, ऑर्नामेंट, टूल्स एंड वेपन्स। कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज ये लोग मेकिंग वेसल्स में करते थे, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन, इन सब चीज़ों में यूज करते थे। ब्रॉन फिंगराइंस। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन डेमोस्ट्रेटेड ग्रेट स्किल इन मेकिंग ब्रॉन इन फिगर the most starting of them in the bronze dancing girl from Mohenjo-daro. The people of Indus वैली सिविलाइजेशन के अंदर बहुत, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, एक काफ़ी स्किल थे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ब्रॉन्ज से बनाते थे। उनमें से सबसे सुंदर थी मोहनजोदारो में डांसिंग गर्ल, जो कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रही है, कितनी सुंदर बनाते थे डांसिंग गर्ल। ऑर्नामेंट्स आभूषण होते हैं ना, जो द हड़प्पा पीपल ऑल्सो हैड द नॉलेज ऑफ मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। दे यूज दिस मेटल टू मेक ऑर्नामेंट लाइक बीड्स, पेंडल्स, आर्मलेट्स, ब्रोचेस एंड ब्रासलेट्स। सेल्स वर ऑल्सो यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स। जो हड़प्पा पीपल्स थे उनके अंदर बहुत सारा नॉलेज था गोल्ड और सिल्वर के मेटल बनाने का, ऑर्नामेंट्स बनाने का। दे यूज़ दीज मेटल्स, जो मेटल हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, इनका नॉलेज बहुत ही अच्छा था। और इन मेटल से वो क्या ऑर्नामेंट बहुत सारे बनाए, जैसे बीड्स, पेंडल्स, आर्मलेट, ब्रूचेस एंड ब्रासलेट। ये सारी चीज़ें उन्होंने इस मेटल से, गोल्ड और सिल्वर की बनाई हैं। सेल्स वर ऑल्सो यूज टू मेक ऑर्नामेंट। और जो सेल्स होती हैं वो भी किसके काम आती हैं? ऑर्नामेंट्स बनाने की। बीड मेकिंग, बीड मतलब मोती, मोती होती है ना, वाइट वाइट सी मोती,
Bead making was an important craft. People used precious metal and stone like carnelians, statites, agates, chalcedony and jasper to make beautiful beads. एक कुछ स्टोन हैं जैसे कि नाम लिखे हुए हैं, इनसे ब्यूटीफुल बीड्स बनती हैं. वी फाइंड एविडेंस ऑफ द बीड मेकर शॉप एट चंदूदराव एंड लॉथर. यहाँ पे की शॉपों में हमें कुछ एविडेंस बीड मेकर के मिले हुए हैं. सील. The most notable artist achievement of the people of Indus Valley civilization was perhaps their seal engravings, especially those of animals which looked very realistic. The best engraving are the bull, rhinoceros, tiger, etc. यहाँ के जो लोग हैं मोस्ट नोटेबल आर्टिस्ट अचीवमेंट किया है इन लोगों ने. इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है सील बनाने में. इस स्पाइसमैन ऑफ दिस आर्ट आर टू बी सील ऑल्सो इन एमुलेट्स एंड अदर स्मॉल ऑब्जेक्ट. और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हैं. अराउंड 2000 seal have been found during exhibition at various हड़प्पा साइट. 2000 सील्स यहाँ पर एग्जीबिशन के दौरान हड़प्पा साइट में मिली हैं. एक पिक्चर में देखिए आप हड़प्पा सील्स कैसी बनाई जाती थी. इसमें एलिफेंट, बुल, राइनासोरस, टाइगर इनके पिक्चर्स बनाए जाते थे. देखिए आप इसमें टेरिकोटा. The Harappa people also made clay model called terracotta figurines. हड़प्पा पीपल थे क्ले मॉडल्स बनाते थे जिसको टेराकोटा बोलते हैं. These were made of fire brick, earthen clay and were used either as toy object of worship. एक इससे बनते थे फायर बेक्ड अर्थन क्ले से और इससे टॉयस और भी पूजा की चीज़ें बनती थी. अदर क्राफ्ट. द हड़प्पा पीपल प्रैक्टिस न्यूमरस अदर आर्ट एंड क्राफ्ट. यहाँ हड़प्पा पीपल में बहुत सारी प्रथाएं थीं, बहुत सारे आर्ट और क्राफ्ट बनाने की. क्लॉथ वीविंग एंड पोट्री मेकर वर इम्पोर्टेंट क्राफ्ट. क्लॉथ वीविंग कपड़े बुनना सिलना और घड़े बनाना यहाँ का इम्पोर्टेंट क्राफ्ट था. फ्रेगमेंट्स ऑफ ग्लेज्ड रेड पोइट्री विथ ब्लैक जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑन इट्स बीन फाउंड एंड सेवरल प्लेसेस. यहाँ पर फ्रेगमेंट ऑफ ग्लेज रेड पोइट्री पॉलिश की हुई रेड पोइट्री ब्लैक जियोमेट्रिक डिज़ाइन में बनी हुई बहुत जगह यहाँ पर प्राप्त हुई हैं. रॉ मटेरियल. द रॉ मटेरियल फॉर वेरियस क्राफ्ट एंड आर्ट वॉज either locally available or imported from other areas. Bronze was made by the smith by mixing tin with copper. जो ब्रॉन्ज है वो किससे मिलके बनता है? टिन और कॉपर से. कॉपर came from the खेतरी कॉपर माइंस ऑफ द राजस्थान. एंड जो कॉपर है ये कहाँ से आया? खेतरी कॉपर माइंस राजस्थान के. एंड टिन केम फ्रॉम अफ़गानिस्तान. और टिन कहाँ से आया? अफ़गानिस्तान से. सिमिलरली उसी तरीके से गोल्ड में हैव बीन इम्पोर्टेंट फ्रॉम अफ़गानिस्तान एंड पर्शिया और अफ़गानिस्तान से गोल्ड आया है. सिल्वर केम फ्रॉम अफ़गानिस्तान एंड ईरान. और जो आपका सिल्वर है अफ़गानिस्तान और ईरान से आया हुआ है.